नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्योतिष की यात्रा में। आज हम बात करेंगे दोस्तों सूर्य बुध की युति जब कुंडली के खाना नंबर 3 में तीसरे घर पराक्रम भाव में होती है तो लोग कहते हैं कि सूर्य बुध युति बहुत अच्छा फल देगी। लेकिन कब यह युति बुरा फल देने लगती है और कब इसका शुभ फल मिलता है, ये लाल किताब में जो बताया गया है कि किस प्रकार से इस युति के फल को देखना है। जब आप किसी की कुंडली देखते हैं तो आपको किस प्रकार से इसके फल का तुमको समझना है। जैसा कि पहले घर वाले वीडियो में सूर्य बुध खाना नंबर 2 के वीडियो में जो मैंने बताए हैं लॉ, तो उसको देखते समय किन लॉ का ध्यान देना है। दूसरे घर में युति हो तो उसे देखते समय किन लॉ का ध्यान देना है। तो तीसरे घर में यह युति जब बनती है तो किन बातों का ध्यान देना है, किन सूत्रों का ध्यान देना है, इसके बारे में आज हम बताएंगे। तो कुंडली में जब भी आप देखेंगे सूर्य बुध युति होती है, यहाँ पे देखिए तो मंगल नेक बनता है। आदमी ज्यादा टेंशन देने लेने का काम नहीं करता, अपना मस्त धैर्य सहनशीलता इनके अंदर बहुत अच्छी होती है और बहुत अच्छे से अपने जीवन को लेके वो चलते हैं। जब यह युति बन जाती है तीसरे घर में जिसी कुंडली में होगा तो राहु का असर अब मंदा नहीं होगा। राहु अब कुंडली के किसी भी घर में बैठा हो, अब राहु मंदा असर नहीं देगा, बहुत अच्छा फल देगा। इनके ससुराल से संबंध अच्छे होंगे, सब कुछ अच्छे होंगे और राहु से संबंधित जो भी चीजें हैं, सुख समृद्धि है, इनको मिलती है। दूसरी लाइन में लिखा है पंडित जी ने कि भला शुक्र न जिसदम होता, बुरा राहु बुध मंदा हो। अब यहाँ सूर्य बुध युति तो चलो बनी है, ठीक है। अब देखना यह है कि शुक्र कैसा है। अगर कुंडली में शुक्र शुभ बैठा है तब तो ठीक है, तब राहु भी अच्छा फल देगा और बुध भी अच्छा फल देगा। अगर शुक्र खराब हुआ तो फिर बुध और राहु दोनों ही मंदे फल देंगे उस जातक। जिसके पास किताब है तो इसको समझे। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि शुक्र बनता ही है, शुक्र के मसनूई पार्ट है राहु और केतु। अब मतलब क्या हुआ, शुक्र क्या है, अगर केतु का प्रभाव होगा जातक पे तो जातक आध्यात्मिक होगा, धार्मिक होगा, स्पिरिचुअल होगा, ऐसे काम करता होगा। और जब वही राहु का योग, राहु का प्रभाव आ जाता है शुक्र में, आदमी एक प्रकार से समझ जाओ कि चरित्रहीनता में चला जाना या और सारे जो अनैतिक काम है, गलत काम है, जुआ सट्टा लॉटरी, तो राहु के जो प्रभाव में आ गया शुक्र, तो फिर उस जातक का यहाँ पे बुरा होता है। ऐसे बताया है कि भला शुक्र न जिसदम होता, बुरा राहु बुध मंदा हो। तो शुक्र अच्छा तो राहु और बुध दोनों अच्छे, और शुक्र खराब तो राहु और बुध दोनों खराब, मंदे कर लेंगे। इस सूत्र को ध्यान देना है, शुक्र को अच्छा रखें। सूर्य बुध युति यहाँ शुभ फल देगी, राहु कभी मंदा फल नहीं देगा। ससुराल वालों से अच्छे संबंध रखें। इस युति को यहाँ इस प्रकार से आपको देखना है। और मंदी हालत में बताया है कि अगर शुक्र खराब हुआ तो जैसे मैंने बताया कि ये गंध आशिक होते हैं, बहुत बदनाम होते हैं। यहाँ शुक्र में राहु का असर आ जाता है, समाज में उनको गलत नजरिए से देखना या उनके कृत्य ही ऐसे हो जाते हैं कि व्यक्ति बदनाम हो जाता है। और बताया कि बुध का जो अरसा होता है, बुध का अरसा मतलब बुध की उम्र 17 साल से 34 साल के बीच में, इसका नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान ही होते रहता है। बुध 3 को ठोकने वाला कोढ़ी कहा गया है। तो अगर ये यहाँ खराब हो गया, शुक्र खराब हुआ तो बुध खराब हो जाएगा, राहु भी बुरा फल देने लगेगा, तो फिर यह युति वहां बुरा फल देने लगती है। अब सूर्य बुध युति ये नहीं रहेगी। तो आपको इतनी गहराई में जाके देखना है, नहीं तो बोलेंगे अरे वाह सूर्य बुध आदित्य योग बना है, बच्चा तो ये करेगा, विदेश जाएगा, प्रदेश जाएगा। जाएगा, तीसरे घर के ग्रह, 9वें घर के ग्रह, 12वें घर के ग्रह फॉरेन ट्रेवल कराते हैं, घर से दूर लेके जाते हैं। लेकिन फिर वहां जाके भी उनकी वहां दुर्दशा होती है। मेरे पास कुंडलियां हैं, गुरु 3 में था, व्यक्ति विदेश गया और वहां उसके साथ बहुत बुरा हुआ, वहां जेल में बंद हुआ, बाद में बहुत मशक्कत के बाद व्यक्ति अपने देश लौटा। तो इसका उपाय होता है नाक छेदन कर लेना, मददगार होता है। बीच से नाक को बीच से छेदन कराए चांदी की तार से, छानबीन के लिए, तो ये ठीक होता है। और अपना चाल चलन ठीक रखें। तो खाना नंबर 3 में जब सूर्य बुध युति होती है तो अपने शुक्र को अच्छा रखें, नाक छेदन करवाएं और राहु खराब ना होने पाए। जैसे तो राहु खराब होता नहीं है, तो इनको चाहिए वे रोज नहाए।
राहु खराब वालों का लक्षण है कि अंधेरे में रहना, नहाना नहीं, तो रोज नहाएं और चंदन के परफ्यूम वगैरह लगाएं, नीले काले कपड़े का प्रयोग ना करें, नीला कलर राहु का होता है, तो यहाँ राहु कंट्रोल होता है। चांदी का चौरस टुकड़ा अपने पास रखें तो इससे राहु कंट्रोल होता है, राहु नरम पड़ता है। तो नहाना, सेंट परफ्यूम लगाना और अच्छे से रहना, एक साफ सुथरे तरीके से रहना, इससे कि राहु कंट्रोल रहता है। नहीं तो ये आदमी को दरिद्र बना के धीरे धीरे उसके शुक्र को खराब करता है। शुक्र मतलब चकाचौंध, लग्जरी लाइफ। तो जब शुक्र खराब हो जाएगा तो जातक के अंदर एक प्रकार से जो है वो हमेशा आलस में रहेगा, नहाएगा धोएगा नहीं, कोई सजने संवरने वाली बात नहीं रहेगी और गंदा आशिक होता है। जैसे कि मैंने बताया, बदनाम हो जाते हैं ऐसे लोग, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, बदनामी देता है। जब ये यहाँ मंदा फल दे रहा होता है, निशानियां दिखाई देंगी। अगर ऐसा है तो जो उपाय बताए हैं उसको कर लें। बाकी अपनी कुंडली आप दिखा सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि चोट को देख लेना है। अब यहाँ यहाँ बैठा है तो लग्न में कोई ग्रह होगा तो ये जब इसकी दशा चलेगी तो ये चोट पड़ेगी। अब उसमें देखना है कि किसको हटाना है। सूर्य बुध तीसरे से, सूर्य को तीसरे में अच्छा फल देता है, बुध भी है, लेकिन यहाँ कौन बैठा है उसको हटा दो। लग्न में बैठे ग्रह को ही ज्यादातर हटाना अच्छा रहता है। तो लग्न में जो भी ग्रह बैठा है उसकी कारक वस्तु उठा के उसको कहाँ पहुंचानी, मंदिर पहुंचानी है, जल प्रवाह करना है, अष्टम भाव में पहुंचाना है, वीरांजलि में करना है या दान दे देना है। तो उपायों का विषय होता है, लेकिन छोटी छोटी वीडियो में आप पहले इतना समझें लॉ क्या है, लाल किताब कुंडली देखने के लॉ क्या है। आप अपनी कुंडली बना के लगन कुंडली ना देखें, एस्ट्रो साइंस ऐप पे, एस्ट्रो सेज ऐप पे चलित कुंडली देखें, वशिष्ठ कुंडली देखें, केपी कुंडली देखें, तो उसमें ग्रहों की युति है या नहीं है वो स्पष्ट मिलेगी। और उसके बाद ही आप युतियों को माने कि अपनी कुंडली में युति है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे आने वाली वीडियो में खाना नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।